नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे नई संसद को लेकर किस तरीके से विवाद छिड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। 28 महीने में संसद भवन की नई इमारत बनकर तैयार हुई और 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके उद्घाटन की तिथि रखी गई है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य अब इस नए भवन में बैठेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नई संसद के उद्घाटन का विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। नए संसद भवन की इमारत को बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था, जिसके बाद इस नई इमारत को बनाए जाने की मंजूरी मिली थी और 2020 में इसका निर्माण शुरू कराया गया था। जहां एक और बीजेपी नए संसद भवन को आन बान और शान बता रही है, तो वहीं संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को लेकर आग बबूला हो गया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि राष्ट्र की धरोहर और देश की सबसे प्रमुख इमारत के उद्घाटन समारोह का 20 दलों ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। 20 राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम का संयुक्त रूप से बहिष्कार किया। उन्होंने बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम से करवाने पर बीजेपी की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। साथ ही इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। इसके साथ ही विपक्ष ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा जंतर मंतर पर 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई न होने पर इसी दिन विरोध स्वरूप नए संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। संसद के नए भवन को लेकर रार शुरू हो गई थी। पहले तो विपक्ष ने पीएम के बजाय इस भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराए जाने की मांग की थी। इसके साथ ही 28 मई को उद्घाटन कराने पर आपत्ति जताई गई थी। इसी को लेकर 19 विपक्षी पार्टियों ने कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। विपक्ष का कहना है कि इसी दिन यानी कि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा विवाद एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। और यह ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। वहीं पर अगर बात करें तो वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व उपनेता आनंद शर्मा ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए नए संसद के भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसकी जरूरत है? क्या किसी भी बड़े लोकतंत्र ने ऐसा नहीं किया है? दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को पीएम को नए भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, ना ही अब राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है। केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। वो भारत की प्रथम नागरिक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा था कि संविधान के अनुच्छेद 60 और 111 ये स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है और इसलिए उसे नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को ना बुलाकर बीजेपी ने आदिवासियों और पिछले समुदायों का अपमान किया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है और उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। महामहिम के अपमान की ये दूसरी घटना है।
पहला अपमान प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। दूसरा अपमान संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना है। अब अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो नया एंगल ले आए, जहां पर अलग विपक्षी दल इस मांग को रख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए। वो कार्यपालिका के प्रमुख है, विधायिका के नहीं। हमारे पास शक्तियों का बंटवारा है, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उद्घाटन कर सकते हैं। ये जनता के पैसे से बना है। पीएम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे उनके दोस्तों ने अपने निजी फंड से इसे स्पॉन्सर किया। विपक्ष की घेराबंदी यही नहीं थमी। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा था कि हम नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले पीएम के विरोध में हैं, राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा था कि क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि राष्ट्रपति महोदया संसद के नए भवन का उद्घाटन करती। इसके अलावा माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब नए संसद भवन की आधारशिला रखी जा रही थी तो पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को दरकिनार किया है, लेकिन उद्घाटन समारोह में भी महामहिम राष्ट्रपति को नजरअंदाज करना अस्वीकार्य है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठाए। दरअसल 28 मई को वीर सावरकर की जयंती और उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था और इस साल 28 मई को उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये महज संयोग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है या फिर ये सुनियोजित है। कांग्रेस का कहना है कि 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि हमारे सभी राष्ट्र निर्माताओं का अपमान किया गया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह में 20 विपक्षी दलों ने एक साथ बायकॉट कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको बता दें कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी द्रौपदी मुर्मू जी का विपक्षी दलों द्वारा अपमान किया जा चुका है। और आपको यह भी बता दें कि इसी दिन जिस दिन संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस दिन पहलवानों ने भी जो धरना प्रदर्शन पिछले 1 महीने से चल रहा था उसको नया रूप देने के लिए धरना प्रदर्शन संसद भवन के सामने करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि महिलाएं यहां पर महापंचायत करेंगी, धरना देंगी। अब इसकी अलग राजनीति चल रही। आपको बता दें कि पहलवान पिछले 1 महीने से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। सभी राजनीतिक दल इसके पक्ष में हैं, विपक्षी दल जितने भी हैं वो इसके पक्ष में हैं। अब ऐसे में जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होना है उस दिन महिलाओं की महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि नए संसद भवन के साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं भी इस दिन घटने वाली हैं। हमारे साथ प्रवीण गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक और जहां नई संसद भवन का उद्घाटन है, 20 विपक्षी दलों ने यहां पर उद्घाटन में आने का बहिष्कार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन पिछले 1 महीने से चल रहा है। और अगर हम पहलवानों की बात करें तो वो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया जो कि नए संसद भवन के सामने होगी, महिला महापंचायत का। क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से पहलवानों का धरना पिछले 1 महीने से लगातार कंटिन्यू चल रहा है और पहलवान हर वो कोशिश कर रहे हैं
कि जिससे कि ब्रजभूषण सिंह जो है वो अरेस्ट हो जाए, लेकिन उनकी सारी जितनी भी गतिविधियां हैं वो फेल होती नजर आ रही हैं। और क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जी बीजेपी के सांसद हैं और उसी के साथ साथ सभी पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या और पार्टियों की अगर हम बात करें जैसे भीमसेना है या किसान मोर्चा है, ये सभी पार्टियां या स्वराज इंडिया पार्टी है, वो भी इनके समर्थन में उतर चुकी है। तो लगभग लगभग ये कह सकते हैं कि जो मेन दिग्गज लीडर पार्टियां हैं वो सब पहलवानों के समर्थन में उतरी हुई हैं, लेकिन बावजूद उस केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है और ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। उसी के जब कल इन्होंने यहाँ जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला था, तो उसमें इनको पूरा समर्थन पब्लिक का भी मिला था, पहलवानों का भी मिला था, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का भी मिला था, स्वराज इंडिया पार्टी के लोगों का भी मिला था, किसान मोर्चा के जो लोग थे वो भी बहुत सारे थे। मतलब हजारों की तादाद में लोग इनके समर्थन में उतरे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि ना जी की नील बटा सन्नाटा। तो अभी तक केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी है और ब्रजभूषण सिंह जी अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है और बड़ी बात यह है कि 28 तारीख को जिस संसद भवन का इनॉग्रेशन होना है, उस संसद भवन पर ही महिला पंचायत और महिला पंचायतों की जो महिलाएं हैं वो सभी जाकर खाप पंचायतों के साथ जितनी भी सरपंच है वो सभी जिस दिन उद्घाटन होना है उसी दिन जाकर वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे। ये इनकी डिमांड है कि अगर उससे भी अगर कुछ नहीं होगा तो धरने को कंटिन्यू आगे की तरफ चलाते रहेंगे। बड़ी बात यह है कि आज 24 तारीख हो चुकी है और 28 तारीख को उसका उद्घाटन होना है। उससे बड़ी बात यह है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ट्वीट करके एक दूसरे पे तंज कसने में लगी हुई है और 19 पार्टियों ने ये लगा लीजिए कि मना कर दिया है कि हम इसको समर्थन नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उस दिन उद्घाटन होता है या नहीं होता है, क्योंकि सभी पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये लोग लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से इसका उद्घाटन नहीं करवाना चाहिए, जो हमें इसकी राष्ट्रपति है उनसे उद्घाटन कराना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 28 तारीख को इनॉग्रेशन होगा तब महिला पंचायत की जितनी भी महिलाएं वो वहां पहुंचेंगी और उस प्रदर्शन को और उग्र रूप देंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, लगातार राजनीतिक दल जो है, विपक्षी दल जो है वो इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं, सियासत जमकर हो रही है इस पूरे मामले पर। ऐसे में एक और जहां नई संसद भवन का उद्घाटन, दूसरी ओर ये महापंचायत, अगर हम बात करें तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, इसका इम्पैक्ट कहा जाए तो इम्पैक्ट इतना बढ़ सकता है इसका कि हो सकता है इनॉग्रेशन हो ही ना। लेकिन जब बात आती है केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार इस टाइम पे अपनी मनमानी करने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनकी बात मान के इस धरने को चुटकियों में खत्म कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। रीजन क्या है ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पैक्ट इसका केंद्र सरकार का इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खराब जा रहा है, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां पहलवानों के समर्थन में उतरी हुई है। सिर्फ एक अकेली ऐसी पार्टी है जो केंद्र सरकार की बीजेपी पार्टी, जो पहलवानों के प्रदर्शन में नहीं उतरी है और ना ही पहलवानों को समर्थन दे रही है। तो इम्पैक्ट बहुत बुरा जाने वाला है। अगर 28 तारीख से पहले ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, अन्यथा ये देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ी हानि पार्टियों की तरफ से भी और दूसरी तरफ पहलवानों की तरफ से भी अगर ये धरना उग्र होता है तो बहुत ज्यादा क्षति बीजेपी पार्टी को भोगनी पड़ेगी। अगर हम इसकी तैयारी की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है वीवीआईपी मूवमेंट होगा और यहाँ पर प्रशासन को भी मुस्तैद किया जाएगा। ऐसे में किस तरीके की सुरक्षा देखने को मिलेगी? जी मैं बता दूं, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के अधीन ही दिल्ली पुलिस आती है। जब कल इनका कैंडल मार्च निकला था तो हजारों की तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात था, सीआरपीएफ तैनात थी। पुलिस बल की अगर बात करें तो इस इलाके को जंतर से लेके इंडिया गेट
के इलाके को पूरा एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था कि कहीं कोई बवाल या किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो जाए। हर तरफ पूरे मतलब धरने के आगे, यात्रा के आगे और पीछे और साइडों में सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान आगे भी और पीछे भी पूरी तरीके से प्रोटोकॉल को दिखाते हुए और सारी चीजों को देखते हुए चल रहे थे। तो अगर मान लीजिए बात करें, जब कल यहाँ पर जिस तरीके से कैंडल मार्च निकला था, उस तरीके से यहाँ पे बहुत भारी पुलिस बल देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जब संसद भवन पे ये लोग घेराव करने के लिए जाएंगे तो इससे भी दुगना या तिगना बल देखने को मिलेगा पुलिस बल। और सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ से संसद भवन की जो यात्रा ये लोग निकालेंगे उसमें ये लगा लीजिए कि पूरी दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पूरे मतलब रोड पे देखने को मिलेंगे। और पुलिस बल की अगर बात करें तो पूरी दिल्ली पुलिस पुरजोर तरीके से इसमें समर्थन करती नजर आएगी। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बता दें आपको कि एक और जहां नई संसद भवन का उद्घाटन होना है तो वहीं दूसरी ओर पहलवानों ने भी इसको लेकर एक रणनीति बनाई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर महिला महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। और हम लगातार बात कर रहे हैं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बहिष्कार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी विपक्षी दल जो है वो लगातार ट्वीट के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। संसद भवन पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। 20 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन नई संसद भवन का नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हालांकि हमने देखा इससे पहले भी जगह जगह पर जो उद्घाटन हुए हैं या इमारतों के उद्घाटन हुए हैं, या तो वहां के मुख्यमंत्री ने किया है या फिर राज्यपाल द्वारा कराया गया है। तो आखिर प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने की वजह से क्यों इसका लगातार बहिष्कार किया जा रहा है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। और हमारे साथ संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, चंचल कुमार सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में संगीता शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगी और सवाल मेरा यही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस इमारत का उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। संगीता जी सुन पा रही हैं आप मुझे? मुझसे प्रश्न किया आपने? जी जी संगीता जी सुन पा रही हैं आप मुझे? सुन के लिए हमारी माननीय राष्ट्रपति आ रही आवाज यशी जी, आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी जी मेरी आवाज मिल रही है यशी जी? जी संगीता जी आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए। देखिए राष्ट्रपति भवन जो बना है उसका उद्घाटन आपने कहा कौन करेगा, तो माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हैं जो इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगी। संगीता जी राष्ट्रपति भवन नहीं बन रहा है, संसद भवन बन रहा है। जी को ऐसा देखिए, संसद भवन में भी जो सर्वोच्च अधिकार है वो माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का ही है। तो जब आप बात आती है तो जहां पे अपनी बात आती है तो आप राष्ट्रपति जी को आगे क्रेडिट लेना होता है, तो आप खुद आगे आ जाते हैं क्योंकि 2024 का चुनाव सामने खड़ा हुआ है। और आप देखिए संसद भवन के उद्घाटन की तो इतनी जल्दी है माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन और ब्रजभूषण शरण खुलेआम घूम रहे हैं, उसकी कोई जल्दी नहीं है यशी जी कि उस पर कोई कार्यवाही की जाए, उस पर कोई स्टैंड लिया जाए। तो वहां संगीता जी आपका शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं वापस आती हूँ, आपको कनेक्ट प्लीज फिक्स करिए जरा संगीता जी को। चंचल कुमार जी मैं तब तक आपका रुख करती हूँ। सवाल वही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, इतनी बेबाकी से इतनी बेहतरीन बातें आपने कही, मैं सुन रहा था, वाकई मैं बिग सैल्यूट आपको। कम से कम आज के दौर में जब जहां पर कलम पर पहरा है, आप इतनी बेबाकी से आपने इतनी बातें रख रही थी, चाहे वो महामहिम पूर्व राष्ट्रपति हमारे ऑलरेडी रामनाथ कोविंद साहब रहे हो, जो आपने वाकई बताए तो मैं कहने वाला था, आपने पहले ही कह दिया है, उन बातों को मैं जिक्र नहीं करूंगा।
लेकिन आज एक बात पूरा देश सोच रहा है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी आखिर जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं कि अगर महामहिम राष्ट्रपति, जिसका बहुत बड़ा ढोल नगाड़े से प्रचार किया गया कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, तो कम से कम इस अगर संसद भवन बन के तैयार है, और ये कौन नहीं जानता है, क्रेडिट लेने की बात नहीं आ रही है, ये कम से कम अगर महामहिम राष्ट्रपति का उद्घाटन करती तो कम से कम पूरी दुनिया में एक संदेश जाता, और एक पूरे देश में संदेश जाता। जो जो जिस संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रहार करती आई है, कम से कम एक मैसेज आता। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री की जिद किस बात को लेकर के। अरे आप तो वहां पे रहोगे, हर आदमी जान रहा है कि जिस कोरोना पीरियड में लोग मर रहे थे, आप उस समय अपना मोदी महल बना रहे थे, और ये बना, ठीक है, स्वागत है, बशर्ते नहीं चंचल जी, ये मोदी महल कैसे हुआ? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये मोदी महल कैसे हुआ? क्या मोदी जी यहाँ पर अपना बसने जा रहे हैं? अपना एकदम सामान वामान पैक करके वो संसद भवन में रहने लग जाएंगे? संसद भवन में क्या विपक्षी दल नहीं जाएंगे? मुझे बताइए, अगर मैं कहती हूँ कल को आप सांसद बन जाए तो क्या आप संसद भवन नहीं जाएंगे? क्या आप संसद भवन नहीं जाएंगे? मुझे बताइए, क्या आप संसद भवन नहीं जाएंगे? अगर आज आप इमारत बनने का विरोध कर रहे हैं तो क्या कल आप संसद भवन में कदम नहीं रखेंगे अगर आप सांसद बन जाते हैं? तो मैं आपकी बात जवाब देता हूँ। मेरा ये कहना है कि हम निश्चित तौर से भाई संसद भवन वहां शिफ्ट होगा, हर वहां पे लोग जो सांसद भवन होता है वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां सब कुछ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस समय पूरी दुनिया में महामारी थी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई परिवार नहीं, हम लोग बैठे हैं, जो कोई ऐसा परिवार नहीं जिसे अपने सगे संबंधी को न खोया। लेकिन प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी क्या थी? वो जो महल बना है उस प्रायोरिटी थी। और एक और बड़ी चर्चा है, लोग बता रहे थे, मैं तो इस उसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि जो बेल का जो स्पेस होता है उसको हमारे प्रधानमंत्री ने कम कर दिया कि कम से कम उनका विरोध ना हो पाए। जो विरोध लोग बेल में आकर के विरोध करते थे, काफी बल्क संख्या में इकट्ठा होकर सांसद लोग, अरे वो स्पेस कम कर दिया गया, जबकि जगह बहुत बड़े बना है। तो ये बहुत सारे सवाल ये हैं। मेरा तो सिंपल सा सवाल है, हमारे समाजवादियों का सबसे सिंपल सवाल है, हम अगर महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने में आपकी समस्या क्या है? क्यों, ऐसी कौन सी मजबूरी है, और आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि आप अभी कुछ चंद दिन पहले की बात है, आप पहले आदिवासी महिला बोला करते थे, तो समस्या क्या है? दूसरी बात ये, जब जो महामहिम राष्ट्रपति होती है सारी संवैधानिक संस्थाओं की प्रमुख होती है, अगर आप देखिए, और संसद में सबसे पहला भाषण अगर किसी का होता है तो महामहिम राष्ट्रपति का होता है। तो आपकी समस्या क्या है? आप क्यों नहीं करने देना चाहते हैं? ये प्रॉब्लम, मेरा सवाल सिंपल सा है। दूसरी बात, चंचल जी एक सेकंड, आप अपनी बात को पूरा करिए। इसी बीच मेरा एक सवाल आपसे है, जैसे कि आपने कहा कि एक सिंपल सा सवाल है कि महामहिम क्यों नहीं, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं कि क्या मोदी जी इसका जिस तरीके से उद्घाटन करने जा रहे हैं इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्या मैसेज जाएगा बाहर देशों में, तो आप मुझे बताइए ना कि जिस तरीके से विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं बाहर, क्या इसका क्या मैसेज जाएगा? विपक्षी दलों का क्या मैसेज जा रहा है बाहर? तब बदनामी नहीं होगी? लोकतंत्र का मंदिर आप उसे कह रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके से विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के तो और तरीके हैं ना, बॉयकॉट कर देना कैसे जायज ठहराया जा सकता है? नहीं, देखिए, पहली चीज तो आपने सिंपल सी बात आपने कहा कि मैसेज जाने की जहां तक बात है, हम कह रहे हैं विपक्ष की अगर मांगे, लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक देश से दुनिया में लोकतंत्र की चर्चा की तस्वीरें पढ़ जाती है हिंदुस्तान के बारे में। अगर हम कह रहे विपक्ष अगर ये कह रहा है कि आप भाई महामहिम राष्ट्रपति, पहली बात तो प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब भी कभी जो है सदन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो है महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है, और वो सारे बजट चर्चा से पहले आपने देखा होगा। तो मैं कह रहा हूँ, और सारे संवैधानिक संस्थाओं की प्रमुख होती हैं। और आपको ये बात यहाँ पे जानती क्या है, प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? जाति आधारित पे लोग काम करते हैं, और आपने देखा होगा जाति के आधार पे, अभी आपने देखा महामहिम रामनाथ कोविंद को लेकर आपने चर्चा करी आपने, और ना जाने कितने लोग ऐसे जो है, अभी आप देखिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे बहुत सारे संस्थाएं हो, सब जगह पक्षपात है। और यही केवल प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी की। अगर महामहिम आदिवासी समाज से नहीं होती, दलित नहीं होती, तो सारे उदाहरण प्रधानमंत्री करवाते। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात ये इन बातों को मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन सवाल ये है आज के समय में, मैं कह रहा हूं ऐसी कौन सी मजबूरी है, तो पूरा विपक्ष जाना चाहता है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप उनसे उद्घाटन करवाना नहीं देना चाहते? विपक्ष का सिंपल सा सवाल है। और जब सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है तो प्रधानमंत्री की कौन सी मजबूरी है? यही तो पूरा लोग जानना चाह रहे हैं। समस्या क्या है? पहली चीज, और देखिए, आपने देखा जिस तरीके से पूरा देश में
जो हिंदू मुसलमान, आपने देखा अभी कर्नाटक में जिस ठीक है तरीके से चंचल जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, उसके बाद संगीता शर्मा जी आपका रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं नई संसद भवन की के उद्घाटन को लेकर, जिस तरीके से 20 विपक्षी दलों ने बॉयकॉट कर दिया है और ना जाने की बात लगातार कही जा रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी इस पर लगातार वार पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी है। चर्चा करेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और नई संसद पर आज मंथन और चर्चा लगातार हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संगीता जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यशी जी आपकी आवाज। संगीता जी, इससे पहले आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही थी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चंचल कुमार जी ने यहाँ पर अपनी राय रखी है, क्या कुछ आपकी राय है इस मसले पर? देखिए यशी जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। देखिए, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी। मैं आपको कुछ पॉइंट गिनाऊंगी कि राष्ट्रपति महोदया जी को क्यों नहीं करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आखिर क्यों करें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति के बाद आते हैं। संविधान में सबसे पहला अधिकार जो है वो माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का है इस समय। और देखिए, संविधान के अनुसार ही राष्ट्रपति जो है वो देश के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, वो भारत की शक्ति, एकता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्रपति दोनों सदन, यशी जी, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, जिससे संसद भवन बना हुआ है, वो उन दोनों के सर्वोच्च पद पर होते हैं। और सारी एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है यशी जी। तो राष्ट्रपति, आप सोचिए कि जब राज्यसभा का सदन भी शुरू होता है और लोकसभा का सदन भी शुरू होता है तो पहला अभिभाषण जो है वो राष्ट्रपति महोदया का ही होता है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो आखिर वो अधिकार जो है वो राष्ट्रपति महोदया जी को क्यों नहीं मिल रहा? इसका एक सवाल का जवाब देना बीजेपी कि आखिर वो अधिकार राष्ट्रपति महोदया का क्यों नहीं है? बीजेपी ने तो ये सवाल भी पूछा है कि उसी राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध भी विपक्षी दल करते हैं संसद में बैठ के, तब उन्हें नहीं समझ में आता है कि राष्ट्रपति की क्या वैल्यू होती है, राष्ट्रपति की क्या अहमियत है, जिस वक्त उनके अभिभाषण का विरोध किया जाता है। यशी जी, देखिए, संविधान में, लोकतंत्र में यही खूबसूरती है भारत की कि भारत के संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि अगर अभिभाषण में कुछ ऐसा है तो वो उसका लोकतंत्र के नाते विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं। अपनी बात लोकतंत्र में कहने का अधिकार सभी को है। और देखिए, जब बिल भी यशी जी पास होते हैं तो लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद जब तक राष्ट्रपति महोदया उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी वो बिल नहीं बन सकता, कोई नियम नहीं बन सकता। तो बीजेपी को आखिर ऐसा क्या पड़ा है? क्योंकि देखिए, 2024 का चुनाव सामने है यशी जी। चुनाव की वजह से वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के बजाय स्वयं माननीय मोदी जी इसका उद्घाटन करें और एक क्रेडिट ले कि भाई हमने इतना बड़ा संसद भवन बनाया। अरे भाई, देश में और भी बहुत से जरूरी काम है जिनको आपको संगीता जी नहीं लगता कि अगर ये इंटेंशन होता तो राष्ट्रपति जी से उद्घाटन कराना ज्यादा फायदे का सौदा होता बीजेपी के लिए? उनको ऐसा नहीं लग रहा ना यशी जी, उनको ऐसा लग रहा है कि संगीता जी, वहाँ जो राजनीति के चाणक्य बैठे हैं, वहाँ जो राजनीति के चाणक्य बैठे हैं वो तो समझ रहे हैं ना ये पूरी राजनीति। हम जब एक ऐसी महिला को जो आदिवासी माहौल से आती है, जब उनको राष्ट्रपति चुना जाता है तो भाजपा बहुत वाहवाही लेती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं को आगे रखते हैं, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। लेकिन आज आप देखिए, चाहे वो अभी राष्ट्रपति महोदया जी की बात हो तो बीजेपी का सम्मान गायब है, चाहे हमारी पहलवान बेटियों की बात हो, आज ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण के सम्मान में बीजेपी मैदान में। तो आज जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न है।
तो हाँ, विपक्षी दलों का सबका यही कहना है जो उचित है, संविधान के नाते जो संसद भवन है उसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को करना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आती हूँ संगीता जी आपके पास, वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जरा उनका रुख कर लेती हूँ। अनिल शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से विवाद चल रहा है, राहुल गांधी का एक ट्वीट और उसके बाद 20 विपक्षी राजनीतिक दलों ने बायकॉट कर दिया है उद्घाटन में जाना। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, क्या रणनीति विपक्षी दलों की बन रही है? नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, लेकिन इसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित नहीं किया गया। इससे पूर्व में जब इसकी नींव रखी गई थी, भूमि पूजन किया गया, तो उस वक्त भी तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित नहीं किया गया। आखिर पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति जिनका सम्मान होना चाहिए था, अब अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति, आखिर क्यों अपमान किया जा रहा बार बार? इनका सम्मान क्यों नहीं? देश में बहुत बड़े मंदिर, लोकतांत्रिक मंदिर का उद्घाटन प्रेसिडेंट के हाथों क्यों नहीं? इसके लिए सारे राजनीतिक दल एकजुट होकर इसका बाइकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां देश के प्रथम नागरिक का सम्मान नहीं, वहां किसी का सम्मान नहीं, इसलिए इसका बाइकॉट आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री स्वयंभू अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते हुए सारे लोगों का अपमान कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित किया जाए और उद्घाटन भी उनके हाथों होना चाहिए। देश में एक आदिवासी महिला जिनको राष्ट्रपति की पोस्ट मिली, प्रथम नागरिक देश की है, उनके हाथों अगर उद्घाटन होता है तो एक बहुत बड़ा गौरव की बात होगी। अनिल शर्मा जी, आमंत्रित करना चाहिए। अनिल शर्मा जी, प्रधानमंत्री संसद का नेतृत्व करते हैं और अगर वो उद्घाटन करते हैं तो उसमें क्या बुराई है? और 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने संसद की एनेक्सी का उद्घाटन किया था, तब किसे पूछा गया था? राजीव गांधी जी ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया, तब राष्ट्रपति की याद नहीं आई। फिर आज अचानक से राष्ट्रपति की याद कैसे आ गई? और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, तब भी विपक्षी दलों की तरफ से अनर्गल बयानबाजी की गई थी। और मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते आपको ये बखूबी पता होगा कि किसने क्या कुछ कहा था। लेकिन कांग्रेस ने कभी अनर्गल बात नहीं की। कांग्रेस की ही तरफ से सबसे पहली प्रतिक्रिया आई थी, हालांकि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूं अभी। देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी आज देश की प्रथम नागरिक हैं। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने उस वक्त लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन की बात नहीं थी। आज लोकतंत्र का दूसरा मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन का मामला है। और इसमें बखूबी ये सभी जानते हैं कि देश के प्रथम नागरिक को उसका उद्घाटन करना चाहिए। और कांग्रेस की बात करें तो विरोध इस बात का भी था कि ये नई इमारत बन भी क्यों रही है, लेकिन आज गुलाम नबी आजाद जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही कई वरिष्ठजनों ने कहा था कि नई संसद भवन बननी चाहिए, आगे आने वाले 1-2 सालों में नई संसद भवन की जरूरत पड़ेगी। फिर भी इसका विरोध क्यों? क्योंकि मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं या मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी इसलिए? देखिए, क्या कहा उन्होंने ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरह का विरोध नहीं किया। लेकिन संसद भवन अगर बन रहा है तो पहली बात तो पुराना संसद भवन अगर बना हुआ है तो उसमें क्या खामियां थी जो नए की आवश्यकता पड़ी? और अगर बना भी दिया गया तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया से क्यों नहीं कराया जा रहा? ठीक है अनिल शर्मा जी, मैं आती हूँ, वापस आपके पास आती हूँ। अनिल जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जैन जी,
सवाल जो मैंने शुरुआती दौर में पूछा वो यही था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सभी राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। 20 राजनीतिक दलों ने इसको बॉयकॉट कर दिया है उद्घाटन में जाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि यही विपक्षी दल अभी इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कई अनर्गल बयानबाजी हो चुकी है, और अगर सरकार का नेतृत्व, संसद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं तो उनके हाथों से अगर उद्घाटन होता है तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, हमारी जो भारत की संसद है उसका राष्ट्रपति से रिश्ता तलाशने में संविधान का अनुच्छेद जो है वो 79 काफी मदद करता है जी। वह संसद की परिभाषा तय करता है, वह बताता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। यानी राष्ट्रपति के बगैर हम संसद की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रपति एक तरह से संसद का संरक्षक भी होता है। इसलिए नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए, और इसलिए सभी विपक्षी दलों ने अगर उसका बहिष्कार का ऐलान किया है तो ये स्वाभाविक ही, और इसके अलावा विपक्ष के पास कोई चारा नहीं था। वो हेलो अनिल जान जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। विपक्षी दलों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था विरोध का। वो संसद भवन का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति की जो उपेक्षा हो रही है वो उसका विरोध कर रहे हैं। और नहीं अनिल जान जी, देखिए, जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, नींव रखी गई थी, उस वक्त तो विरोध हो ही रहा था कि ये जो पैसा है ये जनता का है। हमारा जब हम इतनी परेशानियों में हैं, आर्थिक तंगियों में हैं, तो फिर आखिर इस संसद भवन की इमारत को क्यों बनाया जा रहा है, तमाम सवाल खड़े किए गए थे। मैं उस पर आ रहा हूँ। वो उस समय भी विरोध अगर किया जा रहा था। हेलो जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, तो वह विरोध भी उस समय जायज था, क्योंकि उस समय देश जो है वो एक महामारी, देश की पहली प्राथमिकता थी उस महामारी का सामना। लेकिन सरकार के लिए जो है वो उस समय भी प्राथमिकता जो है वो महामारी का सामना करने के बजाय जो है वो संसद भवन का निर्माण थी, सेंट्रल विस्टा का निर्माण थी। इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है। हेलो जी अनिल जैन जी, आप कंटिन्यू करिए प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, और वैसे भी नई संसद भवन का मेरा ये मानना है कि कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब संसद भवन और भी जो देश है लोकतांत्रिक देश, वहाँ इससे भी छोटे संसद भवन है, लेकिन वो बहुत पुराने हैं और उन्होंने क्या बोले वो उसी इमारत से काम चला रहे हैं। और हमारा जो संसद भवन है वो भी ऐतिहासिक है, 2 साल से अधिक पुराना है। तो यह संसद भवन एक तरह से बिल्कुल खर्ची ही है, लेकिन अगर फिर भी बन रहा है तो उसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था। लेकिन न तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया जा रहा है, और शिलान्यास के समय भी राष्ट्रपति की अपेक्षा की गई, जो कि अनुचित है। और ये बिल्कुल, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ परिवारवाद की बात करते हैं, तो परिवारवाद अगर बुरा है तो व्यक्तिवाद कैसे अच्छा हो सकता है, मेरा सवाल है। अनिल जैन जी, जैसे कि आपने कहा कि इस इमारत की जरूरत नहीं थी, गुलाम नबी आजाद जी का आज बयान आया, आऊंगी मैं इसके बाद चंचल जी आपके पास। गुलाम नबी आजाद जी का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई लोग थे, जो वरिष्ठ जन थे, जो इस बात को कह रहे थे कि नई संसद भवन की आगे आने वाले 1-2 सालों में जरूरत पड़ने वाली है, जरूरत है, और आज इसका विरोध हो रहा है चीख चीख कर। हाँ, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के लोगों ने भी अगर कहा है तो देश की प्राथमिकता नया संसद भवन नहीं है, देश की प्राथमिकताएं बहुत सारी दूसरी है, उन पर काम होना चाहिए। संसद भवन, नया संसद भवन देश की प्राथमिकता नहीं है। चंचल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब नाज मंच पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही हो गई है। आपने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है, ये साबित कर रही है, अब पूरे दुनिया के पटल पे साबित कर रही है। पहली बात, आपको याद होगा जब रोम जल रहा था तो नीरो जो है चैन की बंसी बजा रहा था। सेम आज यही हालत है।
जिस देश में संसद भवन की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जिस तरीके से ये व्यवस्था खड़ी की है, जिस तरीके से लोग ये संसद भवन बनाए, ठीक है आपने बना दिया, कोई बात नहीं है, जिस परिस्थिति में बनाया आपको याद होगा संसद भवन का निर्माण हो रहा था तो ऐसा कोई परिवार था, मैं ऐसा कोई परिवार नहीं ऐसा जिसने अपने सगे संबंधी को ना खोया हो, और प्रधानमंत्री जिस तत्परता से संसद भवन बनाए हैं उसी तत्परता से अस्पताल ही बनाने चाहिए थे, लेकिन नहीं बनाए। मैं फिर भी कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप संसद भवन बन गया है तो कम से कम जो संवैधानिक संस्थाओं की प्रमुख हमारी आदरणीय जो है महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके हाथों उद्घाटन कराने में समस्या क्या है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपको याद होगा यही हालत भारतीय जनता पार्टी की है, और प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के चलने का वक्त आ गया है और शुरुआत कर्नाटक से हो गई है। आप देखेंगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जितने राज्य हैं, और जो पहले जो लोग सपना देखते थे कि और पार्टियां विपक्षी पार्टियां जो है मुक्त भारत हो जाएगा, अकेली इकलौती भारतीय जनता पार्टी बचेगी, तो आप ये जान लीजिए ये उल्टा होने जा रहा है। और पूरे देश में जिस तरीके से आम जनमानस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं की लगातार हत्या हो रही है, सब चीजों से परेशान होकर के आप देखिए किसानों की आय दोगुनी करने वाले, आज किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। हमारे व्यापारी भाई इतने परेशान हैं, जीएसटी के छापे पड़ते हैं, हमारे कई सारे साथी हैं जो उनके आज छापे डाल करके लाखों रुपए की लूट बताई जाती है। और पूरे देश में आज ऐसा माहौल है कि आप सोच नहीं सकते हो कि देश किस दौर से गुजर रहा है। मैं सच बताऊं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मीडिया के साथियों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई केवल वर्तमान की लड़ाई नहीं, भविष्य की लड़ाई भी है, इसमें सोचना चाहिए। और आप जिस तरीके से नई परिपाटी शुरू हो रही है, मैं कह रहा हूँ संसद भवन बन गया, सब कुछ हो गया, महामहिम राष्ट्रपति को आप इन्वाइट नहीं कर रहे हो, कितनी गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए। पूरी दुनिया में क्या अवसर दे रहे हैं हम, और क्या चीज है ये हमारे प्रधानमंत्री जी कैसी चीज लेके बैठे हैं, कौन सी चीजें करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे विपक्ष की मांग है, लोग आवाज उठाते हैं, लोग सुनते हैं, क्या लोकतंत्र बचा है क्या? आप मुझे बताइए। पूरा विपक्ष एक बात कह रहा है कि भाई आप महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन करवा लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जिद है कि मानते हैं ही नहीं। तो बहुत बड़ी बात है यसी जी, ये चैलेंज है आज के समय की, और ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई है। मैं ये कह सकता हूँ आपको स्पष्ट कि आज के समय में भारत जिस दौर से गुजर रहा है, अभी आपने देखा निर्णय आया है आजम खां की जो है क्या नाम, आजम खां को बरी कर दिया गया, जिस मामले में सदस्यता चली गई। आज क्या सोच रहे हैं, क्या जल्दी थी हमारे चुनाव आयोग को कि फटाफट जो है उनको तुरंत उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। और हमारे जहां जो विधानसभा अध्यक्ष जी थे उन्होंने तो बड़े गाजे बाजे के साथ जो है सदस्यता खत्म कराई उनकी, एक दिन के अंदर, चंद एक दिन लगी। लेकिन आप बताइए क्या जवाब देंगे आप, क्या जवाब देंगे आप जनता के बीच में, क्या मैसेज देंगे? तो जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का लगातार हनन हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा देश हमारा कभी नहीं था, और ये लोग न जाने देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। आज सबसे जो बड़ी बात है, कैसे आम जनमानस संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर विश्वास रखे, विश्वास करे, ये सवाल है, ये विश्वसनीयता का सवाल है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो जब बंसी बजाता था, आज वही हालत है। मैं भी पेपर देख रहा था, पिछले कई दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई खबर नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई कुछ नहीं, और प्रधानमंत्री खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब बात देश की आती है, जो आप सोचो तकरीबन 9,000 लोगों को घरों से विस्थापित करना पड़ा है, ये बहुत पहले का डेटा बताता हूँ, और कोई खबर ही नहीं आ रही मणिपुर के बारे में। से लगा हुआ जी हेलो चंचल जी, मैं वापस आऊंगी, बहुत ध्यान से आपकी बात को मैं सुन रही हूँ, और आपने जिस हिसाब से आप बार बार मैसेज देने की बात कर रहे हैं, मैं लगातार यही सोच रही हूँ कि अगर ये मैसेज गलत जा रहा है तो आप जो मैसेज दे रहे हैं वो कौन सा सही जा रहा है, उसमें भी तो तमाम चीजें हैं। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं जरा संगीता जी का रुख कर लेना चाहती हूँ। एक सेकेंड, मैं आती हूँ, मैं चंचल जी आती हूँ मैं इसके बाद। क्या संवैधानिक संस्थाओं की प्रमुख हमारे आदरणीय राष्ट्रपति नहीं है कि नहीं है? अगर है तो उनसे उद्घाटन कराने में समस्या क्या है? प्रधानमंत्री कौन सी जिद पकड़ के? अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि सरकार का नेतृत्व वो करते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके हाथों से ये उद्घाटन होना चाहिए, तो आपको क्या दिक्कत है? तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? पूरा विपक्ष खड़ा एक साथ कह रहा है, अगर कह रहा है रिक्वेस्ट और उन्होंने ये तय नहीं किया है, उन्होंने खुद ये तय नहीं किया है कि मैं जाऊंगा और मैं उद्घाटन कर दूंगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने उनको आमंत्रित किया है।
अरे आपको पता है अभी कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली चिल्ला रहे थे। क्या चुनाव आयोग की बारी बोला कि आप प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे हैं? आप जो क्या आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं? तो जब प्रमुख पद पे बैठा हुआ जो संविधान की शपथ लेके बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये सब संदेश देगा पूरे देश में, तो आम जनता को क्या समझेगा? सवाल इस बात का है। और ये आवाज थोड़ा सा गड़बड़ आ रही कोई मेरे ख्याल की, ये कौन है? मुताहिर अली साहब। मैं 5 सेकंड का पॉज चाहती हूँ, शायद अजान चल रही है। संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर चंचल जी लगातार इस बात को कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से मैसेज जाने की बात लगातार कही जा रही है कि क्या मैसेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा। मैं भी तो लगातार यही पूछ रही हूँ कि क्या मैसेज जाएगा अगर 20 विपक्षी दल या इसको सीधे से बॉयकॉट कर देंगे। एक ऐतिहासिक चीज, एक ऐतिहासिक अगर हम कहें तो ये हमारे लिए होगा, गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए कि आखिर एक नई संसद भवन बन रही है, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने उस इमारत को बनाया था और वो गुलामी का प्रतीक था। आज नई संसद भवन बन रही है, खुशी खुशी हमें इसमें इसका स्वागत करना चाहिए, हमें वहां पर जाना चाहिए था। लेकिन ये बॉयकॉट कर देना, ये किस तरीके का मैसेज हम दे रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा संगीता जी। यशी जी, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है और भारत के संविधान की ये खूबसूरती है कि यहाँ कुछ गलत होता है तो उस पर बोला जाता है। खुली स्वतंत्रता है हमें संविधान में कि हम अपनी आजादी को व्यक्त कर सकते हैं, और इसी का ये परिणाम है कि आज जो 20 विपक्षी दल बॉयकॉट कर रहे हैं, कि जो भारत की प्रथम नागरिक हैं, जो प्रधानमंत्री जी कार्यकारी शक्तियां उनके पास होती हैं, यशी जी वो कार्यकारी प्रमुख हैं, लेकिन संसद भवन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिल करके बनती है। ये 3 प्रमुख अंग हैं। आप सोचिए अगर एक अंग को ही बुलाया नहीं जा रहा है, एक अंग से ही उसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या मायने हैं? हम किस तरह का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? तो ये हुआ कि हम व्यक्तिगत बहुत ऊपर उठना चाहते हैं, हम संविधान को नहीं मानते। अगर हम संविधान को मानते हैं, संविधान की शक्तियों को मानते हैं, संविधान को प्रमुखता देते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते कि उसका उद्घाटन मैं करूंगा। वो यही कहते हैं कि इसका उद्घाटन माननीय द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी, क्योंकि ये उनका पहला अधिकार है। और वो व्यक्तिगत जिद पर अड़े हुए हैं। 20 विपक्षी दल गलत कह रहे हैं और एक माननीय प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं, एक दल सही कह रहा है। तो ये तो न्याय नहीं है ना यशी जी। आपको विपक्षी दलों को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पक्ष एक है तो विपक्ष भी पूरा मजबूत होता है। संगीता जी, मुझे ये बताइए जरा आप कि एक और जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानती हूं, बेशक मानती हूं कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो इस वक्त हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकिन जो व्यक्ति संसद का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्या वो उसका उद्घाटन, प्रमुख है वो संसद का, क्या वो उद्घाटन नहीं कर सकता? इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है? यशी जी, ऊंचा पद किसका है आप मुझे बताइए ना। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कराना नहीं चाहिए, मैं तो ये डिनाई नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी नहीं कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो क्या आपत्ति है? मुर्मू जी ने क्या मना किया आप ये बताइए ना। कहीं द्रौपदी और ओम बिरला जी ने इनवाइट किया प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं से तो कहा नहीं कि नहीं मैं ही उद्घाटन करूंगा। ओम बिरला जी ने उन्हें इनवाइट किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही कह रही है ना, हमारे भारत जैसे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वो अपना एक बड़ा दिल करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को आमंत्रित नहीं कर सकते कि आप आइए? महिलाओं को हम पहले सम्मान देते हैं, आप देश की प्रथम नागरिक हैं, आप इसका उद्घाटन करेंगी। ठीक है, तो ये संगीता जी मैं वापस आती हूँ। अनिल जैन जी, मेरा सवाल आपसे। अनिल जैन जी, यहाँ पर जो मैसेज देने की बात कही जा रही है लगातार कि क्या मैसेज जाएगा, मैंने जो सवाल संगीता जी से पूछा, इस पे आपकी क्या राय है कि हम क्या ये गलत मैसेज नहीं दे रहे कि एक हमारे लिए जो हमारे देश को गौरवान्वित कर देना वाला क्षण है, आज उसे हम बॉयकॉट कर रहे हैं? ये कैसा संदेश जाएगा अलग देशों में, जहां एक और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत हो रहा है, अलग अलग देशों में एक हमारे देश का नाम बढ़ रहा है,
और उस जगह पर यह मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो इसका विरोध विपक्षी दल करने लग जाते हैं। इसके बाद अनिल शर्मा जी आपके पास आऊंगी। अनिल जैन जी, अनिल जैन जी अनम्यूट करिए। हेलो जी हाँ, प्रधानमंत्री, आपने कहा कि प्रधानमंत्री का विदेशों में स्वागत हो रहा है, तो वो स्वागत कैसा हो रहा है, पहले कैसा होता रहा है और आगे कैसा होगा, ये सब जानते हैं। रही बात, आपने कहा कि ये गौरवशाली क्षण है देश का और क्या मैसेज जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही शर्मनाक क्षण होगा जब इस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति की उपेक्षा करके प्रधानमंत्री करेंगे। और न सिर्फ यहाँ तो राष्ट्रपति की उपेक्षा हो रही है, बल्कि उपराष्ट्रपति को भी उसमें कहीं नाम नहीं है। जो निमंत्रण पत्र जारी हुआ है उसमें उपराष्ट्रपति का भी नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति उच्च सदन के सभापति होते हैं। उसमें निमंत्रण पत्र में 2 नाम छपे हैं, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लेकिन उच्च सदन के मुखिया का भी उसमें नाम नहीं है। बनते हो ठीक है अनिल शर्मा जी, देश के लिए कि राष्ट्रपति को उस कार्यक्रम में कहीं नहीं रहेंगी और प्रधानमंत्री, और ये क्या जरूरी है, मेरा सवाल ये है कि शौचालय से लेकर देवालय और देवालय से लेकर संसद, सभी का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री ही करे। ठीक है अनिल शर्मा जी। ऐसी जी चंचल जी, मैं इसके बाद आती हूँ। अनिल शर्मा जी, एक तरफ देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, नारी का सम्मान करने की बात की जाती है, लेकिन दलित की बेटी, राष्ट्र और देश की प्रथम नागरिक, उनका सम्मान नहीं, उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था हो गई कि सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भाजपा के पुराने नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, आखिर अपने ही परिवार के लोगों को ही सम्मानित करने की ऐसी व्यवस्था अपनाई जा रही है। देश के राष्ट्रपति का अगर कहीं अपमान हो रहा है तो पूरे देश का अपमान हो रहा है। जगह अब यहाँ पे एक बात कही कि कई देशों में उनका स्वागत हो रहा है, वो स्वागत अपनी जगह है, वो स्वागत से इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ देश की राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, देश के उपराष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, उनका कहीं भी नामो निशान नहीं लिया जा रहा, आमंत्रण पत्र में उनका नाम नहीं, आमंत्रण उनको नहीं, उद्घाटन में उनकी व्यवस्था नहीं। आखिर कैसा नारी सशक्तिकरण है, कैसा नारी का सम्मान है, कैसे देश के प्रथम नागरिक का सम्मान है। चंचल शर्मा जी, चंचल कुमार जी माफ कीजिएगा जी। मैम देखिए, आपने कहा कि गौरव क्षण की बात हुई थी, मैं अनिल जैन सर की बात से इतना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने कहा कि ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी कि बताइए महामहिम राष्ट्रपति 30 सेकंड से चंचल जी आपके पास, लोकतंत्र का मंदिर का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, कैसे, मतलब क्या ये कैसा फील होगा। दूसरी बात ये है कि ये न जाने कुछ तो ऐसी बात जरूर है। और आप देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि देवालय से लेके शौचालय तक। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ था और प्रधानमंत्री चले गए थे फीता काटने के लिए, आपको याद होगा, रेलवे का फीता काटने के लिए। और मीडिया ने, जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने क्या चलाया कि प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ पर काम करना शुरू कर दिया है। अरे आप हमारे देश में रेल मंत्री भी होता है, रेल मंत्री फीता काट देता, प्रधानमंत्री जी अपने माता जी के प्रति जो कर्तव्य थे हमारे, उन कर्तव्यों का निर्वहन करते। और ये मैं उन बातों को चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ना जाने कितने फोटो खिंचवाना चाहते हैं। अब आपने देखा होगा कई सारे फोटो आती रहती है उनकी, जब कभी ट्रेन में बैठते हैं तो कभी एकांतवास में जाते हैं। फिलहाल हमारे पास चूंकि वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे नई संसद को लेकर, जिस तरीके से सियासत चल रही है, जहां एक और विपक्षी दलों ने उद्घाटन में जाने को लेकर बॉयकॉट कर दिया। आपको बता दें कि 20 विपक्षी दल हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है, बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने ये अवहेलना की है, एक गलत संदेश जो है वो अन्य देशों में जा रहा है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि विपक्षी दलों ने ही कई बार राष्ट्रपति का अपमान भी किया है। ऐसे में ना कि आपको बता दें कि नई संसद जो बन रही है, जो भव्य इमारत बन चुकी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो हमारे देश के लिए जरूर एक गौरवशाली क्षण है। मंथन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।